नमस्कार, महाराष्ट्र लाईव्ह मध्ये आपलं स्वागत. मी रेश्मा फडतरे. आत्ता आपण आलेलो आहोत मुंडावरे येथे. इथे पारसमणी रिट्रीट सेंटर आहे व या सेंटरमध्ये कशा प्रकारे वेगवेगळे कार्यक्रम राबवले जातात हे आपण जाणून घेणार आहोत. ओम शांति. प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो एक इंटरनेशनल संस्था है, विश्वविख्यात है. 140 देशों में इसका फैलाव हो चुका है. 1936 में इस संस्था की शुरुआत हुई. इसके हेडक्वार्टर्स माउंट आबू में है और उसके अंतर्गत मुलुंड में एक ब्रांच है उसकी, जहाँ जिसके अंतर्गत 30 और सेंटर्स हैं. हमेशा वहाँ पर आने वाले मेडिटेशन के जो भाई बहनें हैं उनको हमेशा एक संकल्प रहता था कि कहीं तो आउटस्कर्ट्स में हमें ऐसी कोई जगह मिले जहाँ पर हमें जो राज्यों का सिखाया जाता है वो रेसिडेंशियल रीति से उस राज्यों को प्रैक्टिस करें. परमात्मा की दुआ से ब्रह्मा कुमारीज मुलुंड ब्रांच की जो संचालिका हैं आदरणीय गोदावरी दीदी जी, उनको एक ईश्वरीय प्रेरणा प्राप्त हुई और उसी प्रेरणा के आधार पर हम सब उनके साथ मिलजुल करके भाई बहनों ने भी हामी भरी और सब ने मिल करके आज जो हम यहाँ पर देख रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज के ये पारसमणी रिट्रीट सेंटर का फेस 1 बन करके तैयार हो चुका है. इसको करीबन नॉट लेस देन 6 मंथ्स हुए हैं. इसका सेकेंड फेस बिल्कुल इस फेस 1 के सामने ही है, जो कि हमारा लक्ष्य है कि आने वाले 2-3 महीने के अंदर इसका भी कंप्लीशन होगा. अब बात आती है कि यहाँ पर क्या क्या प्रोग्राम्स होते हैं. तो सबसे पहले तो दीदी जी को भी प्रेरणा आई कि सबसे पहले जो रेगुलर मेडिटेशन करने वाले स्टूडेंट्स हैं 30 सेंटर्स के, लगभग अक्टूबर एंड से लेकर के मार्च एंड तक 6 महीना एक इस प्रकार का प्रोग्राम रचा गया, जिसमें हर सेंटर वाइज कुछ 50 भाई बहनें यहाँ पर आते रहे एवरी सैटरडे संडे वीकेंड. और 2 दिन उन्होंने यहाँ पर रह करके और सुबह से शाम तक उनके साथ कुछ क्रिएटिव प्रोग्राम्स किए गए, कुछ गेम्स के आधार पर उनको मेडिटेशन की मोटिवेशन दी गई. अमृत वेला, ब्रह्म मुहूर्त और निमाश शाम को डीप मेडिटेशन सेशंस और साथ साथ मेडिटेशन क्लासेस, जिससे उन्हें कुछ हेल्प प्राप्त हो स्वस्थिति से परिस्थिति पर कैसे विजय प्राप्त करें. तो इस प्रकार के वो प्रोग्राम्स चले. हमारे पास अभी तक तो फेज 2 शुरू ही नहीं हुआ था, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर यूएसए से भी बीके सिस्टर रिनी और उनका ग्रुप आया था, जिन्होंने विजिट किया और उन्होंने भी इस मेडिटेशन सेंटर का लाभ लिया. इसी के साथ में बाला किशोर भाई जी जो साउथ से हैं, वे भी अपने ग्रुप को लेकर के आए थे आईटी विंग की तरफ से. और उस आईटी विंग के आधार पे उनको इनर टेक्नोलॉजी क्या होती है, बाहर की टेक्नोलॉजी तो पता है, लेकिन इनर टेक्नोलॉजी को कैसे अपडेट किया जाए, आत्मिक टेक्नोलॉजी को कैसे अपडेट किया जाए, उसके लिए उनका फुल डे का सेशन रहा. और अब स्पार्क विंग की तरफ से लगभग 3 दिन से यह प्रोग्राम चालू है, जो और 2 दिन चलने वाला है. लगभग 65 भाई बहनें ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पर आए हुए हैं. और स्पार्क विंग मतलब रिसर्च, मेडिटेशन के रिसर्च प्रोग्राम्स अब यहाँ पर चालू है. हमारा आगे का ड्रीम ये है कि जो फेज 2 जैसे ही पूरा होगा तो अलग अलग रीति से वीकेंड पर कभी बच्चों के लिए, कभी रूरल विंग के लिए, कभी वुमेन्स के लिए, कभी बिजनेस विंग के लिए और कभी तो मेडिटेशन करने वाले भाई बहनों के लिए ये खुला रहेगा. और हम आपको भी तहे दिल से निमंत्रण देते हैं, आप इस पारसमणी रिट्रीट सेंटर पर अवश्य आकर के इसका लाभ लीजिए. ओम शांति. थैंक यू. ओम शांति. ये पारसमणी इंटरनेशनल रिट्रीट सेंटर है. यहाँ पे 2 बिल्डिंग्स है, एक है शिव दया भवन और एक है शिव दुआ भवन, फेज़ 1 और फेज़ 2. फेज़ 1 का अभी ये मुंडावरे में है. ये जो पारसमणी रिट्रीट सेंटर है मुंडावरे वेट एंड जॉय के बाजू में है. यहाँ महावीर सेवा संघ भी बाजू में ही है. और यहाँ पे 2 बिल्डिंग्स है, एक शिव दया भवन और शिव दुआ भवन. शिव दया भवन ये फेज़ 1 का रेडी है. यहाँ पे 32 रूम्स है. यहाँ पे रेसिडेंशियल अकोमोडेशन होता है और नीचे हॉल है जहाँ पे भट्टी के प्रोग्राम चलते हैं, मेडिटेशन का प्रोग्राम चलता है. पूरे साल भर अलग अलग जगह से भारत विश्व भर से लोग आते हैं. यहाँ पे मेडिटेशन यानी राजयोग का अभ्यास करते हैं.
राजयोग का अभ्यास जैसे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का मेन उद्देश्य है वो यहाँ पे किया जाता है। ओम शांती. माझं नाव स्मिता. मी कुडाळ सेंटरवरून आले. माझ्या जीवनात ह्या भट्टीने वृत्ती से वृत्ती परिवर्तन भट्टीने बराच फरक झाला. जीवन परिवर्तन झालं संपूर्णपणे. मी सेवानिवृत्त PWDमध्ये होते. सेवानिवृत्त झाल्यानंतर जीवनात बऱ्याच घटना घडत होत्या. त्याने नैराश्यामध्ये जात होते. पण ह्या भट्टीमुळे स्वतःला चेकिंग करता आलं. स्वतःला चेकिंग केल्यामुळे परिवर्तन करता येतं. नाहीतर आपण कमजोरी आमच्यात असतात भरपूर, पण आम्ही त्यात स्वतः चेकिंग करत नाही. त्यामुळे त्या तशाच पडून राहतात आणि हळूहळू त्याचा वृक्ष तयार होतो आणि मग आपल्याला अनेक प्रॉब्लेम निर्माण होतात. परंतु इथं भट्टीमध्ये आपल्याला स्वतः चेकिंग करता येतं. स्वतःच 5 दिवसापूर्वी नागपूरला पण मी भट्टी केली 5 दिवसाची. तिथं पण असंच स्वतःला चेकिंग करता आलं. संकल्प आपले चालत असतात आणि आपण त्या संकल्पामुळे जीवनात आपल्या खूप घटना घडत असतात. त्या सगळ्या घटना ह्या आपण चेकिंग केल्यामुळे जीवन आपलं काय होतं, परिवर्तन होत जातं. महाराष्ट्र लाईव्हसाठी मी रेश्मा फडतरे, मावळ.